अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। लिब्राज, ये हफ़्ता 22 दिसंबर से शुरू होकर 7 दिन तक चलेगा, होपफुली 28 दिसंबर तक। और इस हफ़्ते 2 मेजर इवेंट्स हैं और दोनों ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक मेजर इवेंट तो 22 तारीख को हो जाएगा। सूरज अपनी रोटेशन, अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट के तहत अपना एंगल बदलेगा, कंप्लीट एंगल चेंज। पहले तीसरे घर में था, अब वो 4th हाउस में आ जाएगा। एंड 4th हाउस में सिर्फ सूरज अकेला नहीं होगा। सूरज जिस हाउस में भी जाता है उस हाउस में होने वाली हर ही एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। वहाँ पर जुपिटर था, द साइन ऑफ गुड लक, द साइन ऑफ लग्जरीज, साइन ऑफ इन्हेंसमेंट, साइन ऑफ स्मूथ पाथ, साइन ऑफ सम बिग सक्सेसेस, सम सडन गेन्स, सम बिग प्रॉफिट्स। ये सब आपको जुपिटर चौथे घर में दे रहा था। सूरज वहाँ इंटर होकर इसे डेवलप करेगा। एंड सैटर्न वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव था और उस नेगेटिविटी को सूरज बैलेंस करेगा, बट ज़्यादा दिन कर नहीं पाएगा। यहाँ से बुरी खबर का आगाज़ होता है। 23 तारीख की सुबह को सूरज आपके यहाँ 4th हाउस में इंटर होकर ये सब चीज़ें डेवलप करने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ 3 दिन गुजरेंगे, जब 26 तारीख की सुबह होगी सूरज खुद ग्रहण में चला जाएगा, ग्रहण ज़दा हो जाएगा। एंड ग्रहण क्या है? जिस सूरज को ग्रहण लग रहा है वो सारे सोलर सिस्टम को रोशनी देता है, एंड वो खुद ग्रहण में चला गया। तो सूरज की वजह से ही जुपिटर ने चमकना था, और जुपिटर ने चमकना था तो हमें लग्जरीज मिलनी थी, हमें गुड लक मिलना थी, हमें प्रॉफिट्स मिलना थे, फेस वैल्यू मिलनी थी, सडन गेन्स होने थे। जब सूरज ग्रहण ज़्यादा हो गया तो ना वो खुद चमक रहा है, ना वो अपनी रोशनी दूसरे तक पहुँचाएगा। एक रोशन तरीन, एक नूर वाला सितारा एकदम से बेनूर होगा 5 घंटे के लिए, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। ये इसका एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस हाउस में ग्रहण हो रहा है वहाँ 3 अदरवाइज प्लैनेट, 4 हैं, 5वां ये खुद है, लेकिन 3 तो बहुत अहम है। सैटर्न, जुपिटर, एंड उसी दिन चांद भी होना है, नया चांद, और वो भी इसी हाउस में होना है। जब चांद होगा और सूरज उसे भी रोशनी नहीं दे रहा होगा तो आपके जज्बाती कैफियत पर भी कुछ कमज़ोरी आएगी। सो ये सारी चीज़ें अब आपको समझकर चलना होगी। सूरज का बेनूर होना चाहे कुछ ही घंटों के लिए हो, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, और इस दौरान आपको नमाज कसूफ़ व खसूफ़ पढ़नी चाहिए। 2 नफल नमाज है, जितनी लंबी पढ़ें उतना ही अच्छा है। हर रकत में 2 रुकू करने होते। वैसे उलमाए कराम को थोड़ा आगे आकर इस बात पर तशरीह बयान करनी चाहिए। आपने देखा होगा ज़्यादातर सूरज ग्रहण से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजर्स ही आपको इस इवेंट के बारे में बता रहे हैं। कुछ न्यूज़ चैनल जिस दिन सूरज ग्रहण होगा उस दिन कुछ खबरें दे देंगे, लेकिन दीगर लोग इसके बारे में, जिनकी ये ड्यूटी थी, प्रीचिंग, तबलीग उनकी ड्यूटी थी, उन्हें चाहिए था कि इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, फरमूदात ज़रूर बयान करते और तरीका भी बताते कि इस दौरान करना क्या होता है। ये एस्ट्रोलॉजर का काम तो नहीं है कि वो प्रीच करे आपको कि नमाज कसूफ़ कैसे पढ़ी जाती, तो हम लोग उसका एक क्लू दे देते हैं। बाकी तरीके, वैसे नॉलेज अब बहुत दूर नहीं है, आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं, उलमा कराम से भी रब्ता कर सकते हैं। दीन हमने उन्हीं से सीखा है, लेकिन बहरहाल ये ड्यूटी उनकी थी। और मैं इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा बयान करता हूँ, सभी लोग इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितनी दफ़ा चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण हुआ, किसी चांद या सूरज ग्रहण पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज कसूफ़ व खसूफ़ ज़रूर पढ़ी। तो जब तसलसल से कोई चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सुन्नत मौक़दा है, गैर मौक़दा तो ना हुई ना। गैर मौक़दा तो इस तरह बनती कि कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रहण को इग्नोर कर देते और कभी पढ़ लेते, तो फिर गैर मौक़दा हो जाती। भाई कभी पढ़ लो कभी छोड़ दो, या कुछ लोग पढ़ लो बाकी छोड़ दो, फ़र्ज़ कफ़ाया हो जाती। लेकिन ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ही दफ़ा पढ़ी, तो आप इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते।
जैसे हम लोग दीगर सुन्नतों पे बहुत अमल करते हैं, उस तरह ये भी एक बड़ा इवेंट है, 5.5 घंटे का, और अफलाकी इवेंट है जो सबको ही नज़र आएगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी सुन्नतें हैं जो सिर्फ आपके मुतलका लोगों को नज़र आती, लेकिन ये तो एक ऐसी सुन्नत है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसकी अहमियत और उसकी उस दौरान करने की जो चीज़ें हैं वो बयान की गई हैं। तो ये वो नेल्स काटने या पाँव किस जूते में कौन सा पाँव पहले डालना है, उससे तो बड़ी सुन्नत है, इसको तो आपको बयान करना चाहिए। खैर, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, मैं दीन के मामले में इतना इंटरफेयर इसलिए नहीं करता हूँ कि वो मेरा काम नहीं है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक एस्ट्रोलॉजी नौयत की पहुँचाना ज़रूरी थी, और वो मैंने पहुँचा दी कि चौथे घर में सूरज ग्रहण होगा, एंड दैट क्रिएट्स सम हेजिटेशन फॉर योर लक लाइन, फॉर योर लग्जरीज, फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड फॉर योर फेस वैल्यू। एंड दूसरी खबर कि 2 नफल नमाज तो इतनी लंबी नहीं पढ़ी जा सकती कि 5.5 घंटे पर मबनी हो। आधा घंटा पढ़ लेगा कोई बंदा, 1 घंटा पढ़ लेगा, तो जो रिमेनिंग टाइम हो, उस रिमेनिंग टाइम की रेमेडी ये है कि इस्तिग़फ़ार किया जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। कसरत से पढ़ा जाए, जितना भी पढ़ा जाए, तादाद गिनने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, बट ऐसा तरीके से पूरी तवज्जो से पढ़ा जाए। और सूरज का लकी कलर वाइट है। अगर सफ़ेद रंग की चीज़, जो ये ग्रहण जुमेरात को होगा, अगर सफ़ेद रंग की चीज़ जुमेरात को ही खैरात कर दी जाए तो भी अच्छा है, या फिर वेरी नेक्स्ट डे जुम्मा होगा तो जुम्मे के दिन भी खैरात करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका लकी कलर ही, जुम्मे का लकी कलर ही वाइट है, तो वो भी आपके लिए इम्पैक्ट होगा। एक तीसरी टेक्निकल न्यूज़ ये है कि जिस दौर में, जिस दफ़ा सूरज ग्रहण होता है, उसके 15-20 दिन के अंदर अंदर चांद ग्रहण भी होता है। तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के दरमियान रिलेशनशिप इवेंट्स रखना, प्रपोज़ करना, मंगनी करना या निकाह करना एस्ट्रोलॉजिकली नॉन रिकमेंडेड है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो दिल करता है करें। रेमेडीज़ मैंने आपको दे दी मज़हबी नौयत की। साइंटिफिक नौयत की रेमेडीज़ ये हैं कि एज अ लिब्रा, अगर आप रूबी, पर्ल्स, ओपल, कोरल, ये ऐसे स्टोन्स हैं, मरजान, याकूत, मोती, ये ऐसे स्टोन्स हैं, एंड येलो सफ़ायर आल्सो, कि अगर आप ये पहनेंगे तो इससे इतनी रेडिएशंस मिल जाएंगी जितनी रेडिएशन नेगेटिविटी ऑफ सन को रिपेयर करने में मदद मिलेगी, माइंड को उलझने से बचाएगी, बदएतमादी को और बेचैनी को रफ़ा करेगी, और अदरवाइज़ भी जो नेगेटिविटीज़ प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि जब सूरज बेनूर होगा तो सभी प्लैनेट्स जो अपनी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे वो सब रुकेंगे, क्योंकि वो सब रोशन या एक्टिव इस सूरज की वजह से ही थे। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन का, वीनस आपकी लव लाइफ का, वीनस आपकी नेचर का भी प्लैनेट है, ये सब कमज़ोर पड़ेंगे। वैसे वीनस 5.5 घंटे के बाद दोबारा रोशन हो जाएगा जैसे ही सूरज ग्रहण ख़त्म होगा, और वो आपके 5th हाउस में है, सो दैट इज़ आइडियल फॉर द लव लाइफ। 6 तारीख को सूरज ग्रहण का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये जो 5 घंटे का इवेंट है, ये 6 जनवरी तक आपको ट्रबल देता रहेगा। जैसे ही वो ट्रबल 6 जनवरी को ख़त्म होगी, वीनस इज़ इन आइडियल पोजीशन, अगेन यू फील प्लेजर्स, यू फील लव, यू फील सम रोमांस एंड सम टाइप ऑफ एन्जॉयमेंट, ब्यूटी लविंग नेचर एंड आर्ट स्किल्स, ये सब दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा कुछ अरसे के लिए, फिर चांद ग्रहण हो जाएगा। खैर, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी सारी रिसर्चेज़, मेरी ये सारी एफ़र्ट आपकी मालूमात में इजाफ़ा ज़रूर करेगी। अगर आपको लगता है कि मेरी मालूमात ने, मेरी इस रिसर्च ने आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया है, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और इस मालूमात के इवज़ अपने इस इवेंट को रिकवर करने की भी कोशिश करिएगा, मज़हबी तरीके से भी, साइंस के तरीके से भी। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह जाते जाते ये ज़रूर रहेगी कि जब भी आपको इस दी हुई मालूमात से ज़िंदगी में छोटी सी खुशी भी मुयस्सर आए, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है।
और आपकी मोहब्बत आपकी सब्सक्रिप्शन की शक्ल में हमें मिलती रहती है, वो हमारे लिए एक अलग ऑनर है। चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए अलग ऑनर है। हम लोग बहुत तेज़ी से अपनी सोशल मीडिया मंजिलें तय कर रहे हैं। आपकी मोहब्बत बरकरार रही, आपकी सब्सक्रिप्शन इसी तरह होती रही, तो जल्द हम लोग बड़े फोरम्स को ज्वाइन कर जाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते मैं 2020 की वीडियोस भी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। डिले बहुत हो गई हैं ड्यू टू हैक्टिक शेड्यूल, बट वो प्रॉपर प्रोफेशनल कैलकुलेशंस के बाद जब वीडियोस आपके सामने आएंगी तो आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि पीछे काम कितना किया गया है इस वीडियोस में। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप उसे अप्रिशिएट भी ज़रूर करेंगे। अल्लाह ने के बाद।